खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ ले लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। आज सुबह असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके थे। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए अपोजिशन अरकान पेशावर हाईकोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए गवर्नर को नामजद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उनका पहले से मौक़िफ़ था कि उनसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था कि छीनी गई नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे और आज ऐसा ही किया। वो अपनी बात पर कायम रहे और आज असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। कहा सेनेट इलेक्शन के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान धोखाधड़ी नहीं होगी। बानी PTI ने जो फैसला किया था उसी फार्मूले पर अमल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि KPK असम्बली में आज जानबूझकर कोरम पूरा नहीं किया गया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान असम्बली को हलफ लेने से रोका। बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया गया। आप तौहीन आइन के मुर्तकिब हुए हैं, ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक KPK में मौजूद जो सूरत हाल है वो इनकी अपनी पैदा करता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया। FIA ने कोयटा से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया। बताया अख्तर मेंगल का नाम PNIL में शामिल है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें ऑफलोड करते हुए बताया कि उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। साबिक विफाकी वज़ीर आगा हसन और गुलाम नबी मरी की मजम्मत। कहा अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफ़र से रोकना गैर कानूनी और गैर आइनी है। अख्तर मेंगल ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का 19 और 20 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन। ISPR का कहना है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। हाफिजाबाद में 4 रोज से जारी रहने वाली बारिश के बाद तबाही के मनाजिर। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकानात की दीवारें गिर गईं। दर्जनों मवेशी हलाक। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ भाग हुए। मुतासरा देहातों में बारिश का पानी अब भी जमा। मुतासरीन का कहना है कि मवेशी मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कई मुतासरीन अब भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का कहना है कि मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। रिलीफ के लिए दिन रात काम जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद, सखर और लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची में सुबह बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी मुतादिद मकामात पर बारिश हुई। PDMA की आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से कपास, गन्ना और चावल की फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि NDMA सूबों से डेटा ले रही है। जहां फसलें मुतासर हुई वहां किसानों की मदद करेंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब ने कहा कि जिन अजला में नुकसान हुआ वहां किसानों की मदद कर रहे हैं।
पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी, 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिले एतबार माशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को माशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देते नजर आए। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। असातिज़ा गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज़ मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,500 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। मौजूदा माली साल में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1info मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल बनाए जाएँ। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 165 रुपये फ़ी किलो की बजाय चीनी 190 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कहा, ज्यादा लागत और कीमत में कमी पर चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते। 50 किलो चीनी का थैला 9,100 रुपये में मिलता है। थैले में भी 100 या 200 ग्राम चीनी कम होती है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट के जरिए लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा MQM ने कहा, कराची में इमारत गिरने पर SPCA के 6 अफसरों को बल्ली चढ़ा दिया गया। वज़रा कैसे बच रहे हैं, बताया जाए। 17 वर्षों में मखदूश इमारतों के मामले पर वज़राए आला और बल्दियात ने क्या किया। और पहले T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तानी बैटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 3 रन बनाए। हसन नवाज 0 पर पवेलियन वापस पहुंचे। फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन बना लिए।